Hello bachcho. So let's see today's question. The question says that in the following question, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statement, choose the correct one. तो ये एक assertion reason टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स होते हैं, assertion और reason. हमें बताना है कि दोनों में से कौन से सही है और कौन से गलत, और अगर दोनों सही है तो हमें बताना है कि क्या रीजन वाला स्टेटमेंट assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. पहले हम समझ लेते हैं स्टेटमेंट्स. तो असर्शन कहता है कि 1 मोल ऑफ एसीटोन इट रिक्वायर्स मोर हीट टू वेपराइज देन 1 मोल ऑफ वाटर टू वेपराइज. और रीजन ये है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स बट वीकर इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस इन एसीटोन. तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अगर इसकी डेफिनेशन में बताऊं, सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ वेपराइज करेंगे हम 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर. और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 बार, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर जो होता है स्टैंडर्ड. इसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. अब हमें बताना है 1 मोल ऑफ एसीटोन या और 1 मोल ऑफ वाटर के लिए. तो हमारे एनसीईआरटी में जो वैल्यूज गिवन है मैं लिख लेता हूं पहले. फॉर 1 मोल ऑफ एसीटोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और 1 मोल ऑफ वाटर यानी H2O. उसका अगर स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा बेंट शेप एंड हाँ. सो 1 मोल ऑफ सी एसीटोन के लिए हमें जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गिवन है वो है 29.1 किलो जूल पर मोल. एंड 1 मोल ऑफ वाटर के लिए हमें जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है दैट इज गिवन एज 40.79 किलो जूल पर मोल. सो हमारा असर्शन का जो स्टेटमेंट है कि 1 मोल ऑफ एसीटोन रिक्वायर्स मोर हीट टू वेपराइज, यानी उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है, ये स्टेटमेंट क्लियरली रॉन्ग है. अब ये क्यों रॉन्ग है और क्यों वाटर का वेपराइजेशन ज्यादा होता है, ये आइए समझते हैं नेक्स्ट पेज से. ओके, तो मैंने समझा दिया कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर की ज्यादा है एसीटोन से. तो यानी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग आ चुका था. अब हमें रीजन बताना है इसका क्यों. क्योंकि अगर मैं स्ट्रक्चर फिर से बनाऊं HOH एंड एसीटोन का CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. एंड अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है सो इट इज हार्डर टू ब्रेक द बॉन्ड्स. हार्डर टू ब्रेक बॉन्ड्स. और जब एंथैल्पी हम चेंज इन एंथैल्पी करते हैं यानी वेपराइजेशन करते हैं तो बॉन्ड्स ही तोड़ना पड़ता है. और अगर बॉन्ड तोड़ना हार्ड रहेगा तो उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या फिर डेल एच वेपर ज्यादा रहेगा. इसीलिए वाटर का ज्यादा है. अब एसीटोन का कम क्यों है ये भी डिस्कस कर लेते हैं. एसीटोन का कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वीकर वीकर बॉन्ड्स यहाँ पे वीकर बॉन्ड्स है क्योंकि देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्ड, लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. जैसा कि हमारे रीजन वाले स्टेटमेंट में गिवन है कि देयर इज वीकर इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही सेम है. और जब वीकर बॉन्ड्स हो तो इट इज इजियर टू ब्रेक बॉन्ड्स. और अगर इट इज इजियर टू ब्रेक बॉन्ड्स तो फिर उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कम रहेगा. सो देयरफॉर अब हम फाइनल आंसर कह सकते हैं कि असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट. तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.